नमस्ते एंड वेलकम बैक टू चंद्रमौली एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और पूर्णतः विज्ञान पर आधारित संस्कृति है। वेद और पुराणों के ज्ञानों से भरपूर यह संस्कृति में कोई भी पूजा, कोई भी विधि वैज्ञानिक कारण के बिना नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे वैदिक कालगणना के विषय में। कालगणना, जो कि ज्योतिष शास्त्र का मूलभूत आधार माना जाता है और शायद इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम है काल विधान शास्त्र। अब काल जो है यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो काल होता है जो प्राणियों का संहार करता है और दूसरा काल होता है जिसकी हम गणना कर सकते हैं। तो आज हम उसी काल के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आज सभी लोग काल गणना के लिए अंग्रेजी घड़ी और कैलेंडर पर निर्भरित है, लेकिन यह कालगणना हमारी वैदिक कालगणना के समक्ष कुछ भी नहीं है। वैदिक कालगणना जो है यह पूर्ण रूप से गणित और विज्ञान की जटिल रचनाओं पर आधारित है और वैदिक कालगणना की मदद से हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म कालखंड से लेकर विश्व की उत्पत्ति तक का काल निर्धारित कर सकते हैं। तो काल शब्द जो है यह संस्कृत शब्द है जो कि कल संख्याने धातु से उत्पन्न हुआ। अब कल धातु का दो मतलब है, एक तो हो गया गति, दूसरा गिनती। अब समय में यह दोनों गुण पाए जाते हैं, वो गतिशील भी है और उसकी हम गिनती भी कर सकते हैं। अब शास्त्रों के अनुसार काल के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्थूल काल और दूसरा सूक्ष्म काल। सूक्ष्म काल यानी कि माइक्रो टाइम और स्थूल काल यानी कि मैक्रो टाइम। तो अब ज़्यादा काल यानी कि समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कालगणना तंत्र की ओर। दोस्तों, पहले के ज़माने में कालगणना के लिए ना तो कैलेंडर थी और ना ही घड़ी थी। तब मनुष्य ने कालगणना के लिए अपना ध्यान प्रकृति पर केंद्रित किया और प्रकृति का अवलोकन करना शुरू किया। तब उन्होंने जाना कि बारिश कुछ समय के लिए होती है, फिर कुछ समय के लिए नहीं होती, फिर पुनः बारिश होती है। इस तरह उन्होंने एक वर्षा से दूसरी वर्षा तक के समय को एक वर्ष का नाम दिया। अब एक वर्ष का कालखंड बहुत बड़ा कालखंड है, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान सूर्य पर केंद्रित किया और उन्होंने जाना कि सूर्य जो है वो कुछ समय के लिए उत्तर की ओर दिखाई देता है और कुछ समय के लिए दक्षिण की ओर दिखाई देता है। इस तरह उन्होंने एक वर्ष के कालखंड को दो अयन में विभाजित किया। वो दो अयन हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। अब उन्होंने पृथ्वी पर वातावरण में हो रहे फेरफारों को भी अवलोकन किया और जाना कि एक वर्षा से दूसरी वर्षा तक के समय में 6 ऋतुओं का अनुभव होता है, जो कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर है। अब मनुष्य ने अपना ध्यान चंद्र की ओर केंद्रित किया और उन्होंने जाना कि चंद्र जो है वह एक दिन के लिए पूर्णतः दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर उसके आकार में धीरे धीरे वह अपना आकार बढ़ाता है और फिर धीरे धीरे घटता रहता है। इस तरह उन्होंने एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को एक मास का नाम दिया। अब एक मास में चंद्र अपना आकार कुछ दिन के लिए बढ़ाता है और कुछ दिन के बाद उसका आकार घटता जाता है। तो इसी तरह उन्होंने एक मास को दो पक्षों में विभाजित किया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब हमारे पास एक पक्ष यानी कि 15 दिन का कालखंड उपलब्ध है, लेकिन 15 दिन भी कालगणना के लिए बहुत बड़ा कालखंड है। इसलिए मनुष्य ने सप्तग्रह के अनुसार 7 दिन को अलग अलग नाम दिया और एक एक दिन में विभाजित किया। यहाँ तक का गणित तो सरल था। अब जो है वह सूक्ष्म गणित शुरू होता है। एक दिवस यानी कि 8 प्रहर, 4 दिन के और 4 रात्रि के। एक प्रहर जिसमें होते हैं 7.5 घटी और एक घटी यानी कि 60 फल।
जो कि घड़ी के 24 मिनट होते हैं। अब एक पल यानी कि 60वीं पल और 10 पल यानी कि एक प्राण। अब एक प्राण जो कि है 10 दीर्घाक्षर उच्चारण काल। अब 10 दीर्घाक्षर उच्चारण काल का क्या मतलब है? दीर्घाक्षर यानी कि दीर्घ अक्षर जैसे कि आ। अब हम इस अक्षर को 10 बार उच्चारण करेंगे, उतनी देर लगती है एक प्राण में, जिसे 60 लिक्षकाणी भी कहते हैं और जिसका समय है 4 सेकंड। अब एक लिक्षिकम यानी कि 6 लव जो कि सेकंड का 15वां भाग है। एक लव यानी कि 60 ऋणव जो कि सेकंड का 900वां भाग है। एक रेणु यानी कि 60 त्रुटयः जो कि सेकंड का 50,004वां भाग है। एक त्रुटि जो है सूच्या पद्म पत्र भेदन काल, यानी सूची यानी कि सुई की नोक से कमल के पत्र को छेदते वक्त जितना काल लगता है उतना काल, जो कि एक सेकंड का 32,40,000वां भाग है। तो यह थी वैदिक कालगणना, जिसमें जटिल गणित और विज्ञान छुपा हुआ है। दोस्तों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को सीखने के लिए जो विज्ञान ज़रूरी है वो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, और जो विज्ञान के नाम पर पढ़ाया जाता है उससे हम हमारी परंपराओं को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, विश्व का सबसे सूक्ष्म और जटिल कालगणना तंत्र यही है जो हमारे वेदों में उपस्थित है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।